हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और हम सब यहाँ पर बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं आपके टीजीटी और पीजीटी के लेवल के। सो अगर आप भी यहाँ पर बीपीएससी, एस्टेट या एएमआरएस, केवीएस, एनवीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डेली प्रैक्टिस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सेशन आपका आज है हिंदी में और आपका टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जंतुकारिकी। जंतुकारिकी का टॉपिक यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक हीमोग्लोबिन कितने O2 अणुओं को ले जाता है? ऑप्शन है आपके सामने 4, 2, 6 या 8। बेहद सिंपल क्वेश्चन, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के अणुओं को ले जा सकता है। चलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न में से अवायवीय श्वसन प्रदर्शित करता है? क्या प्रदर्शित करता है? केचुआ, शशक, सितारा मछली, फैशियोला। इनमें से कौन सा एनिमल या कौन सा जंतु अवायवीय श्वसन प्रदर्शित करता है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जहां पर आंसर हो जाएगा फैशियोला। फैशियोला जो है वो अवायवीय श्वसन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मानव की सामान्य श्वसन दर होती है 40 बार प्रति मिनट, 16 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट या 100 बार प्रति मिनट। मानव की सामान्य श्वसन दर 16 बार प्रति मिनट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 16 बार प्रति मिनट हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है? ऑप्शन है रुधिर जीव द्रव्य से, आरबीसीएस से, डब्ल्यूबीसीएस से या प्लेटलेट से। ऑक्सीजन का परिवहन एक जंतु के शरीर में किसके द्वारा होता है? जंतुकारिकी के क्वेश्चन है और बेहद सिंपल क्वेश्चन है, मुझे इसके आंसर क्लियरली नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन का परिवहन केवल आरबीसीएस के द्वारा ही होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स के द्वारा ही होता है। सो ऑप्शन यहां पर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है? ऑप्शन है केचुए में, हाइड्रा में, कॉकरोच में या मछली में। रुधिर नहीं होता लेकिन श्वसन होता है, ऐसा कौन सा जंतु है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें रुधिर नहीं होता मतलब ब्लड नहीं होता लेकिन श्वसन होता है। हाइड्रा में, इसमें ब्लड तो नहीं होता लेकिन श्वसन जरूर होता है। सो हाइड्रा इज राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, हाइड्रा में। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अवायवीय श्वसन में पायरुविक अम्ल पेशियों में बनता है? लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाइल कोएंजाइम। अवायवीय श्वसन में पायरुविक अम्ल जो है पेशियों में क्या बनाता है?
चलिए, सो आंसर हो जाएगा यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम। ऑप्शन डी इज करेक्ट, एसिटाइल कोएंजाइम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कोशिकीय क्रिया में ऊर्जा का तत्कालिक स्रोत है। कोशिकीय क्रिया में ऊर्जा का तत्कालिक स्रोत है एडीपी, एटीपी, एफएडी, एनएडी। तो सभी को इसका आंसर पता होगा कि कोशिकीय क्रिया में ऊर्जा का तत्कालिक स्रोत बिल्कुल एटीपी होता है, एटीपी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। स्तनियों में गैसों का विनिमय कहां होता है? श्वास नली में, ब्रोंकीन में, ब्रोंकियोल में या कुपिकाओं में? स्तनियों की बात हो रही है, ध्यान देंगे। मैमल्स में गैसों का एक्सचेंज या विनिमय कहां होता है? कुपिकाओं में, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कुपिकाओं में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। लसिकाणु या लिम्फोसाइट्स किससे सुरक्षा करती है? ऑप्शन है रोगजनक जीव से, लसिका से, श्वेताणुओं से या विष से? लिम्फोसाइट किससे सुरक्षा करती है? रोगजनक जीव से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, रोगजनक जीव से सुरक्षा करती है लसिकाणु। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। स्तनधारियों की एरिथ्रोसाइट्स नाभिक रहित होती है, परंतु निम्न एक में ऐसा नहीं होता, वह है खरगोश, बंदर, ऊंट या मनुष्य? स्तनधारियों में एरिथ्रोसाइट नाभिक रहित मतलब केंद्रक रहित होता है, लेकिन इनमें से एक में केंद्रक पाया जाता है। कौन सा जंतु है वो? ऊंट। ऊंट के एरिथ्रोसाइट में नाभिक होता है मतलब केंद्रक होते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऊंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। धमनियां होती हैं, देखेंगे ऑप्शंस। पतली भित्ति जिनमें रुधिर झटके से बहता है, मोटी भित्ति की जिनमें रुधिर उच्च दाब से बहता है, पतली भित्ति की जिनमें रुधिर उच्च दाब से बहता है, या मोटी भित्ति की जिनमें रुधिर झटके से बहता है? बात धमनियों की हो रही है। धमनियां। धमनियां जो होती हैं वो मोटी भित्ति की होती है और उनमें रुधिर जो है वो उच्च दाब से बहता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोटी भित्ति की जिनमें रुधिर उच्च दाब से बहता है। अगर आप सब चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगी चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। रुधिर निर्माण या एरिथ्रोपोइसिस किसकी कमी से उद्दीपित होता है? आयरन की, ऑक्सीजन की, प्रोटीन की, इनमें से कोई नहीं? तो रुधिर निर्माण जो है वो ऑक्सीजन की कमी से उद्दीपित होता है, स्टिमुलेट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑक्सीजन की कमी से ऐसा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सामान्य श्वसन में एक बार में ली जाने वाली O2 की मात्रा होती है 100 सीसी, 250 सीसी,
500 सीसी या 300 सीसी? सामान्य श्वसन में एक बार में ली जाने वाली O2 की मात्रा? ये होती है 100 सीसी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 100 सीसी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हैमबर्गर प्रक्रिया को कहा जाता है? बाइकार्बोनेट शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट, सोडियम शिफ्ट? हैमबर्गर प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्लोराइड शिफ्ट इज राइट आंसर। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हैमबर्गर प्रक्रिया को क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है, बिल्कुल इसको नोट करेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, पक्षमाभी उपकला पाई जाती है? श्वासनली में, मूत्राशय में, अमाशय में या आंत में? जंतु कार्यकी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स। आप लोग कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे। बायोलॉजी का आपका ये सेशन हम कंप्लीट आपको कराने वाले हैं। सो पक्षमाभी उपकला जो है वो आपकी पाई जाती है श्वासनली में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, श्वासनली में। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए क्या है, 16 नंबर, ऑक्सीजन की कमी कहलाती है? बेहद सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन है एनॉक्सिया, एस्फाइक्सिया, यूनोइया या इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है? ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है जो अक्सर हम इग्नोर करते हैं, लेकिन यही एग्जाम में बनकर आता है और हम इसका आंसर नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन, सिंपल से लेकर हार्ड, मीडियम, हर एक लेवल पर आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। सो देखिए, ऑक्सीजन की कमी जो है वो एनॉक्सिया कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, एनॉक्सिया ऑक्सीजन की कमी। 17 नंबर क्वेश्चन, बोहर का प्रभाव निम्न में से कौन सा है? बोहर्स इफेक्ट। ऑप्शन है CO2 सांद्रता में कमी से PCO2 बढ़ता है, CO2 सांद्रता में वृद्धि से PCO2 बढ़ता है, pH में वृद्धि एवं PCO2 में कमी से PCO2 बढ़ता है, pH में कमी से PCO2 में वृद्धि होती है। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन, बोहर इफेक्ट, बोहर्स प्रभाव में क्या दर्शाया जाता है? कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? आंसर हो जाएगा pH में कमी से PCO2 में वृद्धि होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिरक्षी किसके विरुद्ध लड़ती है? संक्रमण के, प्यास के, भूख के या हृदय गति के, या हृदय गति रुकने के? बेहद सिंपल क्वेश्चन, सोचने वाली बात ही नहीं है। प्रतिरक्षा तंत्र है, बिल्कुल आपके संक्रमण के प्रति ही लड़ेगी। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मानव हृदय के आलिंद निलय नोड की खोज की? आलिंद निलय नोड की खोज किसने की? ऑप्शन है हिस ने, लेविस ने, रिंगर ने, विलियम हार्वे ने? मानव हृदय के आलिंद निलय नोड की खोज लेविस ने की थी। लेविस ने, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में श्वेत रुधिर कोशिकाएं का जीवन काल होता है, मतलब लाइफ टाइम क्या होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का? ऑप्शन है 160 to 180 डेज, 80 से 90 दिन, 20 से 25 दिन या 1 से 15 दिन? और इसका भी आंसर आप सभी को पता है, बहुत ही इजी है। श्वेत रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल 1 से 15 दिन का होता है।
ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1 से 15 दिन। और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका, अलग अलग एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या नापा जाता है? नाम को ध्यान देंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन है तंत्रिका आवेग दर, हृदय स्पंदन दर, रुधिर दाब या नाड़ी दर। क्या चेक करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से? रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर, ये चेक किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, हृदय में वॉल्व की कैसी प्रकृति होती है? झिल्ली में, पेशीय, टेंडन समान, लिगामेंट समान। हृदय में वॉल्व की प्रकृति कैसी होती है, मतलब किसके जैसे वो काम करता है? हृदय में वॉल्व की प्रकृति जो है वो झिल्ली में होती है, ठीक है, एक झिल्ली में प्रकृति की होती है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बढ़ेंगे आगे, 23 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखिए, हीमोग्लोबिन का आयरन से मुक्त यौगिक है। ग्लोबिन, हिमेटिन, बिलिरुबिन या हीमोटॉक्सिन। हीमोग्लोबिन का आयरन से मुक्त यौगिक। चलिए, क्या हो जाएगा यहां पर? आयरन से मुक्त यौगिक होगा ग्लोबिन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ग्लोबिन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आरबीसी का एक साथ जुड़कर सिक्कों के ढेर के समान संरचना बनाना क्या कहलाता है? स्कंदन, द्वीप, लेकुना, राउलेक्स। पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए और आंसर कीजिए। आरबीसी का एक साथ जुड़कर सिक्कों के ढेर के समान संरचना बनाना क्या कहलाएगा? ये कहलाता है राउलेक्स। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, राउलेक्स, ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 25, ट्राइकस्पिड वॉल्व पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व? दाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, दायनीला में या बायनीला में? ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात हो रही है, जो आपके हृदय में होता है, हार्ट में होता है, और हार्ट में भी किस साइड, किस चैम्बर में होता है? सो आपको हार्ट का पूरा डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए, पूरा नाम सहित। सो ट्राइकस्पिड वॉल्व आपके दाएं आलिंद में पाए जाते हैं, दाएं आलिंद में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके। एंड नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका जिसमें वृक्क के आकार का नाभिक होता है। ऑप्शन है इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें वृक्क के आकार का नाभिक होता है? वृक्क यानी किडनी के शेप का, बीच का केंद्रक नाभिक होता है। देखिए ऑप्शंस, और ये सारे ऑप्शंस आपके जो हैं, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये सारे आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। मोनोसाइट, इसके जो नाभिक है उसका शेप वृक्क के आकार को होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मोनोसाइट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कौन सा अंग आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है, जहां वे मैक्रोफेज के द्वारा नष्ट की जाती है? लाल अस्थि मज्जा, प्लीहा, वृक्क या आंत? बेहद सिंपल क्वेश्चन, आंसर करेंगे। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? ये एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है
कि वहां पर वे मैक्रोफेज के द्वारा नष्ट की जाती है। सो आरबीसी का कब्रिस्तान जो है वो आपका प्लीहा को कहा जाता है, और प्लीहा में ही आरबीसी को मैक्रोफेज के द्वारा नष्ट किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्लीहा। क्वेश्चन नंबर 28, अनुशिथिलन या डायस्टोल के मध्य। देखिए ऑप्शंस, आलिंद ढीले पड़ जाते हैं, हृदय सिकुड़ जाता है, हृदय रुधिर पंप करता है, निलय शिथिल हो जाते हैं। क्या होता है डायस्टोल में, अनुशिथिलन में? 28 नंबर क्वेश्चन। और आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, और आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए मुझे कमेंट से बताएंगे। सो अनुशिथिलन के मध्य निलय शिथिल हो जाते हैं, ठीक है, निलय शिथिल हो जाते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ईसीजी किसकी रिकॉर्डिंग से संबंधित है? ईसीजी ऑप्शन है शरीर में विद्युत धारा, विद्युत विभव, स्पंदन दर, पंप किए गए रुधिर की प्रति मिनट मात्रा। ईसीजी किसकी रिकॉर्डिंग से संबंधित है? ईसीजी सुना होगा आप सभी ने। जंतुकारिकी का टॉपिक चल रहा है, नेक्स्ट 2-3 सेशंस में और आपको इसी के टॉपिक पर आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जंतुकारिकी के टॉपिक पर ही। जंतुकारिकी, एनिमल फिजियोलॉजी। तो ईसीजी में आप विद्युत विभव के रिकॉर्डिंग से संबंधित है ईसीजी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, विद्युत विभव। क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिरक्षी कहाँ निर्मित होती है? लाल रुधिर कणिकाओं में, अस्थि मज्जा में, प्लीहा में, या लसीकाणु उत्तक में? अब देखिए बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है कि प्लीहा में तो आपका खत्म होता है, नष्ट होता है, तो प्लीहा में तो नहीं होगा। अब प्रतिरक्षा है तो लाल रुधिर कणिकाओं में कहां से निर्मित हो पाएगा? अब बचे दो ऑप्शंस, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षी, और बिल्कुल अस्थि मज्जा में आपके रक्त के कण बनते हैं, लेकिन लसीकाणु उत्तक में आपके प्रतिरक्षी तंत्र बनते हैं, प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनती हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, लसीकाणु उत्तक में। 31 नंबर क्वेश्चन, किस डॉक्टर ने प्रथम हृदय प्रतिस्थापन किया था, मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट किया था? किस डॉक्टर ने? हरगोविंद खुराना ने, वॉटसन ने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, या विलियम हार्वे ने? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस डॉक्टर ने सबसे पहले हृदय प्रतिस्थापन, हार्ट ट्रांसप्लांट किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, रुधिर वाहिनी में थक्का जमना कहलाता है? थ्रोम्बस, फाइब्रिनोलिसिस, थ्रोम्बोसिस, क्लॉट। रुधिर वाहिनी में थक्का जमना से कहलाता है थ्रोम्बस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, थ्रोम्बस। 33 नंबर क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी ल्यूमेन वाली रुधिर वाहिका है? केशिका, धमनी, शिरा, वेना कावा। शरीर की सबसे छोटी ल्यूमेन वाली रुधिर वाहिका यह है आपका केशिका। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, शरीर की सबसे बड़ी धमनी है? कैरोटिड, पृष्ठ महाधमनी, फ्रेनिक धमनी, कोरोनरी धमनी। सो पृष्ठ महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, परिवहन तंत्र में स्कंदन की प्रक्रिया कहलाती है? थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करेंगे। एंड अगले सेशन के लिए जंतु कैरी की एनिमल फिजियोलॉजी पर आप बिल्कुल पढ़कर आएंगे। आंसर हो जाएगा आपका थ्रोम्बोसिस। परिवहन तंत्र में स्कंदन की प्रक्रिया थ्रोम्बोसिस कहलाती है। ठीक है, चलिए, तो सेशन आपका ये पर समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद और बिल्कुल आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।